मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या आप लोग पेपर्स कर रहे हैं? मैंने आपसे बार बार बोला बेटा, आप इस बात को समझना, आप यदि 1000 बार भी यदि आप रिवीजन कर लोगे तो आप जब पहला चैप्टर रिवाइज करोगे और उसके बाद जब आप लास्ट चैप्टर रिवाइज करोगे तो आप पहला चैप्टर भूल जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जब तक आप फुल लेंथ पेपर्स नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, यदि किसी बच्चों के छूट गए फुल लेंथ पेपर, और जो बच्चे फुल लेंथ पेपर कर रहे हैं, तो जैसे अभी मैंने 6 पेपर्स भेज दिए हैं, तो जिन लोगों ने 5 पेपर कर लिए हैं, 6वां पेपर करने में उनको डेफिनेटली उनने देखा होगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। शुरू के 3 पेपर में ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, ऐसा लगेगा क्या हो गया, कुछ नहीं आता, कुछ भी याद नहीं है, क्या पढ़ा था, पूरी लाइफ लगता है पूरा का पूरा साल बर्बाद हो गया, क्या पढ़ा था, इतना टाइम दिया था, कुछ भी याद नहीं आ रहा। याद रखना ये सबके साथ होता है। समझ में आ गया? चाहे किसी की रैंक 1 भी आती है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो। देखो, साल भर आपने क्या किया, उसके बाद में आप इस बात को समझना, यदि कोई टॉपर है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, अब इस लेवल पर मार्च में आके सब बराबर हो जाते हैं। यहां से अब एक नई रेस शुरू होती है, और नई रेस है, जितने ज्यादा पेपर्स करोगे उतना ज्यादा आपका आउटकम आएगा। याद रखना, मैं आपको कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो। सीधी सी एक बात आपको बोली है, आप पेपर्स करो। आप जितने ज्यादा फुल लेंथ पेपर्स करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। मार्च में हर दिन एक पेपर करो, अप्रैल में दिन में 2 पेपर करो। समझ में आ रहा है? मार्च में हर दिन एक पेपर करो, अप्रैल में हर दिन 2 पेपर करो। आप यदि मान लो कोई क्लास है, 10 घंटे की क्लास चल रही है, 12 घंटे की, 15 घंटे की, 8 घंटे की क्लास चल रही है किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की, उसके बजाय यदि आप एक पेपर सॉल्व करके और उसका एनालिसिस करोगे तो ट्रस्ट मी आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। और आपको नहीं है तो आप देख लेना, आप इस तरीके से 2 ग्रुप बना लो। एक ग्रुप बना लो जो मुझे फॉलो कर रहा है और एक ग्रुप बना लो जो नहीं कर रहा है। दोनों के आउटपुट में डिफरेंस देख लेना। समझ में आ गया? दोनों के आउटपुट में डिफरेंस देख लेना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। क्लियर हो गया? और अब आप देखिए जरा, आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन पुराने सिलेबस के हैं, आपको पता चलना चाहिए ना कि इनको छोड़ना है। समझ में आ गया? आपको ये बात पता चल जाएगी जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, आपने अपने नोट्स में देखा नहीं है, तुरंत काट दो उस क्वेश्चन को। इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया कि इस चीज को मुझे नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? तो जब तक ऐसा नहीं होगा शुरू के 30 पेपर्स में, मैं आपको बता रहा हूं, आप आगे के पेपर्स में अच्छे से नहीं समझ पाओगे। और मैं आपसे बोल रहा हूं, आप अभी मार्च में 30 पेपर्स करिए और अप्रैल में आप एक सिंपल सा काम करिए, आप पर डे 2 पेपर्स करिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पेपर एनालिसिस याद रखना, याद रखना, याद रखना। यदि मैं आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस अभी 5 बार भी पढ़ा दूं, तब भी जरूरी नहीं है कि आपसे उससे क्वेश्चंस बन जाएं। लेकिन यदि आप उसके क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस करोगे, उस समय आप प्रैक्टिस करते उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब पे प्रैक्टिस करोगे। और कैसे करोगे? रेट्रोग्रेसिव। और साथ में मैं रिवाइज कराते ही जा रहा हूं। मैं मार्च एंड होते होते तक आपका ऑलमोस्ट सारा रिवीजन मैं आपका फिनिश कर दूंगा। तो अप्रैल में आपके पास में पेपर की प्रैक्टिस बचेगी, और अप्रैल में कुछ ना कुछ जो है हम पेपर की और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करें, चलिए जरा जल्दी से स्टार्ट करें। क्या सर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, पेपर से स्टार्ट कर दें? बिल्कुल कर दो, आप बिल्कुल कर दो। समझ में आ गया? आप बिल्कुल कर दो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जब आप अपने कॉलेज में आ जाओगे, ठीक है, आप 21, 22, 23, 24 सब्जेक्ट पढ़ लोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या होगा, जब आप फाइनल ईयर के बाद आप इंटर्नशिप में आओगे, जब आप पीजी की तैयारी आप शुरू करोगे, तो आप शुरू में कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, यार चलो एक काम करते हैं, एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब तुम एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो होगा क्या कि तुम पूरी की पूरी एनाटॉमी एक बार पढ़ डालोगे ना। ठीक है, तुम 3-4 महीने लगा के पूरी की पूरी एक एनाटॉमी पढ़ोगे, और जब तुम आखिरी चैप्टर फिनिश करोगे तो पहला चैप्टर ब्लैंक हो जाओगे, तुमने इसको कभी पढ़ा है, तुमको यह भी याद नहीं आएगा। लेकिन इसकी जगह यदि तुमने रेट्रोग्रेसिव स्टडी से कर लिया, जैसे एक सिंपल सा तरीका है कि ऑल इंडिया पीजी के पेपर्स कर लिए, पीजीआई चंडीगढ़ के कर लिए, एक एग्जांपल बता रहा हूं एम्स के कर लिए, आपने यदि इन क्वेश्चंस से थ्योरी को कवर कर लिया तो आप बहुत अच्छा क्या रैंक 1 भी ला सकते हो। तो याद रखना,
जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये हायर स्टडीज का तरीका है। किस तरीके से बहुत सारी चीजों को कवर किया जाता है, ये वो तरीका है। आप फॉलो करोगे तो अच्छा है, नहीं तो यदि गलती से घिसटते पिसटते यदि मान लो कॉलेज में पहुंच गए और फिर जब फाइनल ईयर में पहुंचोगे, जब एक दो बार पीजी में फेल हो जाओगे, उसके बाद खुद फॉलो करोगे, फिर याद आएगा यार ये मेथड तो सुना सुना सा लग रहा है, शायद ऋषभ सर ने बोला था। फिर मुझे मैसेज करोगे सर अब समझ में आया आपने कितनी बड़ी चीज बताई थी, समझ में आ गया। तो मेरी बात बड़ी नहीं है, ये मेथड बड़ा है, समझ में आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। तो सभी को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। और याद रखना, पेपर्स आप शुरू में करोगे आपको डिप्रेशन आएगा, आना ही चाहिए, समझ में आ गया। शुरू में आपको डिप्रेशन आएगा, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में खलबली मचेगी, यार ये भी पढ़ा था, 3 घंटे की क्लास अटेंड करी थी, ठीक है, इसके ऊपर तो 15 लेक्चर पढ़ाया था, 15 लेक्चर 3-3 घंटे की क्लास लगी थी और एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। फिर तुमको लगेगा यार 45 घंटे पढ़े, वेस्ट नहीं, वो 45 घंटे वेस्ट नहीं है, समझ में आ गया। तो क्या ये आपके वेस्ट है? नहीं, ये भी वेस्ट नहीं है। एक सीधी सी चीज है कि अब आपको क्वेश्चन से थ्योरी पर जाना है, क्वेश्चन से थ्योरी पर जाते जाओ, क्वेश्चन से थ्योरी पर जाते जाओ, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं तो आपको सभी को ये चीज क्लियर हो गई। सर एनालिसिस में टाइम लग रहा है, लगेगा, एनालिसिस में टाइम लगेगा। आप अभी इन क्वेश्चंस पेपर को इस तरीके से सॉल्व करो कि यही आपका सब कुछ है, यही आपका सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई। मैंने आपको पेपर्स भेजना शुरू कर दिए हैं, पेपर्स आप सॉल्व कर लीजिए। आपको कहीं और से सॉल्व करना है आप वहां से भी सॉल्व कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे ही पेपर कर डालो, आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से कर डालो, समझ में आ गया। जहां से भी आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर डालो, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप पेपर जरूर सॉल्व करो। तो सभी को ये बात क्लियर हो गई। तो अब जरा ध्यान से समझना, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो पार्ट वार्ट टेस्ट अब करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। सीधे फुल लेंथ करो, सीधे के सीधे फुल लेंथ करो। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, पार्ट टेस्ट तुमने सफिशिएंट कर लिए। पार्ट टेस्ट कैसे करो, यदि मान लो तुम्हारे अगले 10 टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कैसे पार्ट टेस्ट करना है। बात समझ में आ गई।